वेलकम टू द सपनाज होम स्कूलिंग चैनल। नमस्कार मित्रों, आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का दूसरी इकाई का पहला स्वाध्याय कह कविराय यह अभ्यासेंगे। तो पहला प्रश्न है, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जीवन में एक सच्चे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। एक दोस्त, ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, जिसकी ज़रूरत हमें उम्र के हर पड़ाव में होती है। सच्चा मित्र आपकी हर आपत्ति में सहायता करता है। सुख दुख के समय और धन संपत्ति होने पर तो आपके मित्र अनेक मित्र बन जाएंगे, परंतु आपत्ति में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मित्र के चुनाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सुकरात ने मनुष्य को सलाह दी है, मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, पर करो तो अंत तक निभाओ। केवल बाहरी चमक दमक वाला वाक पटुता, आर्थिक संपन्नता आदि देखकर ही किसी को मित्र बनाना उचित नहीं है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल, सयानों के काम, ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। आपका शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। इसका जवाब है, आपका शीश परोपकार के लिए आगे करना चाहिए। करने पर ईश्वर और सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़ों के द्वारा दी गई सीख, हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ मिलाना पछताना। वाक्य, जो लोग माता पिता का अपमान करते रहते हैं वो लोग उनके न रहने पर हाथ मलते रहते हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। खुशी और गम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। खुशी सुख और शांति सुकून का परिचायक है और गम दुख अशांति बेचैनी का प्रतीक है। गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। खुश होने पर हम अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार, रिश्तेदार तथा मित्रों को बताते हैं तो वे हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशी बढ़ जाती है। जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, इसलिए हम अपने जीवन की छोटी खुशियाँ भी दूसरों को बांटनी चाहिए। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने से खुशियाँ उत्सव बन जाती है। संत कबीर तथा कवि बिहारी के नीतिपरक दोहे सुनिए और सुनाइए। संत कबीर और कवि बिहारी दोनों ही भारतीय साहित्य के महान कवियों में से हैं और उनके दोहे नीतिपरक होते हैं, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। यहाँ कुछ उनके नीतिपरक दोहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। ज्ञानी होके जो परहित सीजे, ज्ञानी कहे सो करे, जो मन खोजा अपना। गुरु गोविंद देव दो खड़े, काके लागू पाए, बलबिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। कवि बिहारी, बड़ा हुआ समय क्यों रोवे, भुलाए जिसे आप बुलाए। समय रथी रूपी रथ पे बैठी, ताके आप जगाए न जगाए। जिससे मिलता है परहित, वही सारे जगह पुजारी। भला करने वाला वही, बड़ा है भला कहने वाला। सुनो बिना प्रेम के काहे को, प्रेम कहावा ने है बिना बिरहा। बिना बिरहा न देखा सुना, देखा सुना को कहे बिरहा। मीरा का कोई पद पठनीय। पयो जी मैंने रात दिन कहत, बिरारी कृपा करो। इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण, जिन्हें वह अपने पति के रूप में पूजती थी, से अपनी प्रेम भक्ति की उम्मीद कर रही हैं। उनकी कविताएं अक्सर इस तरह के भक्तिभाव से भरी होती है और उन्होंने अपने काव्य में ईश्वरीय प्रेम को अभिव्यक्त किया है। भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। भक्तिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं: कबीर साखी, रविदास की बानी, गुरु नानक जपू जी, हरिदास निरंजनी, हंस प्रबोध, दादू दयाल अंगवधु, मलुकदास ज्ञानदीप। रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं: केशवदास रामचंद्रिका, चिंतामणि रसमंजरी, मतीराम फूलमंजरी, भूषण शिवराज भूषण, पद्माकर राम रसायन, अमीर प्रकाश। गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार
इस संसार के गुणों में से आप किसी के हृदय में स्थायी स्थान पा सकते हैं। बाहरी चमक दमक रूप रंग आपको कुछ दिनों तक अवश्य प्रभावित कर सकता है, परंतु लंबे समय तक साथ मनुष्य केवल अपने गुणों से ही किसी को प्रभावित रख सकता है। सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, सुवचन आदि का सजावटी सुवाच्य लेखन कीजिए। समाज एक बड़े परिवार की तरह होता है जिसमें विभिन्न सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस परिवार में जिम्मेदारियों और सौहार्द भाव की भावना समेटी जाती है। समाज को सुचारू और समृद्धशील बनाने रखने के लिए हमें सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। मानवता में ही सज्जनता निहित है। अहिंसा परमो धर्म। न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। सच्चाई में ही सफलता निहित है। ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। आदर विहीन जीवन व्यर्थ है। दोहा, संगी संगी रहते जाए, मेहनत से समृद्धि पाए, सहयोग से समाज बने, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा पाए। सुवचन, एक दूसरे का समर्थन करें, अच्छे मूल्यों को अपनाएं, समृद्धि का सच्चा मार्ग है, समाज में सौहार्द का प्यार बनाए रखें। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल के समानता तथा अंतर। तो समानता है, दोनों का रंग काला होता है। अंतर है, कौवे की वाणी कर्कश होती है, कोकिल की वाणी मधुर होती है। और कवि की दृष्टि से कौवा गुणहीन है और कोकिल गुणी है। प्रश्न ख, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। स्वार्थी होते हैं, पैसा होने पर साथ रहते हैं, पैसा न होने पर सीधे मुंह बात तक नहीं करते और निस्वार्थी प्रेम करने वाले बहुत ही कम मित्र होते हैं। बिना सोचे काम करने के परिणाम। हमेशा पश्चाताप होता है, हमारा अपना काम बिगड़ जाता है, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं और हमारे मन में शांति नहीं रहती। कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देशज शब्दों के चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, तत्सम शब्द नर, कोकिला शब्द, एक रंग, अपावन, संसार, व्यवहार, जगत, प्रीति, सुख, ऋण, चित्त, राग, गिरधर, कविराय, मुखमित्र, वचन, विचार, सहज, दुर्जन, रीति, सुमिरन। तद्भव शब्द सब काग, ठाकुर, मन देखा, पैसा, जब तब, यार, पास कोई झूठा, मीठा, उधार, बहुत रूठा, जग, पानी, चैन, बीती, दुख, घर, चाल, हाथ, काम, काज, राम, दाम। देश शब्द सहस डौले, ऊंच, अपनो, गुण बौले, नीच होत बनी, लेखा लहे मारन हसाय, आवे सुने बिरला धावे, मन ही चित्त कोय कही जानी, भावे जोई सबे जाय, रहे कछु करु दो लेत, तेरो टरत लेई भय, उपजे दिना टारे, समाज सुनो लेके पाछे, जिया नाव लगी दियो, विचारे माही, खटकत गांठ अरु पछताय, ताही उलिचिए ताको, बतावे बिगारे, बिसारी किजे शिस याही, बड़ेन बानी राखिए। 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। काग, उसकी आंखों में एक काग सा दृष्टिकोण था जो देखता था कि उसने कुछ गहरा सोच रखा है। उधार, मैंने अपने दोस्तों को उधार देने का निर्णय किया ताकि उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सके और वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। रूठा, वह रूठा हुआ था लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगी और हमारी दोस्ती फिर से प्रस्थापित हो गई। मीठा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रंग, बच्चों के चेहरे पर खिली मीठी मुस्कान ने स्कूल की कक्षा को रंगीन बना दिया। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय नम्रता से मीठी वाणी का प्रयोग करना और ऋण लौटाते समय कठोरता से कड़वी वाणी का प्रयोग करना। पाठ से आगे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। इस कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि के इस कथन में हमारे जीवन में सार्थकता यह है कि हमें अपने जीवन में असफलता प्राप्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। जो हो गया है कि उसकी चिंता करने के बदले हमें चिंतन करना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है और एक के बाद एक कई चुनौतियां हमारे सामने आती है, अतः वर्तमान को भुलाकर सदैव भविष्य के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रचना बोध, यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध नैतिक व सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है।
मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर इसे ही वीडियो देखना पसंद है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाए। धन्यवाद।